आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर 1 2022-23 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट में हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस के अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसों को। किसको? रूसों को। यहाँ पे फिर हम लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन की निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। तो देखिए सब पर कर लिया जाता है, सब पर कर लिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कुछ भी चीज़ है तो सब में कर लिया जाता है, सिर्फ नमक में कर नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उनमें से कौन सा मांग शामिल नहीं थी। तो पहला नंबर ऑप्शन तब सही था, वो घोषणा कर रहा था कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, ये भी सही था। यहाँ पे किसानों को जमीन वापस कर दिया जाए, ये भी कथन सत्य था। लेकिन इसमें हम लोग का एक कथन गलत है कि उद्योगों को मजदूरों के हवाले कर दे, क्योंकि जो बड़ा बड़ा हवलदार रहेगा वो सब जो रहेगा सब खाने पर रहेगा कि गरीबों को देने पर रहेगा, खाने पर रहेगा। फिर यहाँ पे कहता है कि रूसों के स्थानीय शासी संगठन क्या कहलाता है। तो रूसों के स्थानीय शासी संगठन कहलाता है डीएमओ। यहाँ पे फिर हम लोग को पाँचवा नंबर कहता है क्वेश्चन कहता है कि ध्रुवीय शक्तियों किन किन देशों को कहा जाता है। तो ध्रुवीय शक्तियाँ जो कहा जाता है तो ध्रुवीय शक्तियाँ कहा जाता है जर्मनी, इटली और जापान को। यहाँ पे फिर हम लोग को क्वेश्चन कहता है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें ठोक दी थी। तो किस के कारण ठोक दी गई थी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें, तो किसके कारण ठोक दी थी? वर्ष की संधि, वर्षीय के संधि। यहाँ पे हम लोग का इसमें जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम लोग का इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखिए। फिर हम लोग को कहता है यहाँ पर कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। तो उसमें जो किया था सो ब्रिटिश ने किया था। किसने किया था? ब्रिटिश ने किया था। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ब्रिटिश ने किया था। यहाँ पे देखिए फिर हम लोग को कहता है कि कलांग कौन थे। कलांग कौन थे? तो कलांग वो थे जो लकड़ी उकड़ी काट के राजा उजा के घर बनाया करते थे, राजा के घर बनाया करते थे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुशल लकड़ हारे। यहाँ पे फिर कहता है कि बुगलियार को क्या था। बुगलियार हीरो हीरोइन डांस करता है, इसके चारों अगल बगल एकदम खेत पानी एकदम हरा भरा रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बुगलियार। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। इस तरह भी उसे लिख सकते हैं। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी कहाँ पे रहती है? तो कहाँ पे रहती है? अफ्रीका में रहती है। अफ्रीका में आप टिक लगा सकते हैं जिसे। यहाँ पे फिर कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार की लोकप्रिय रूप है। यहाँ पे कौन सा लोकप्रिय है उसका? यहाँ पे हम लोग क्या जगह लोकतंत्र, लोकतंत्र। यहाँ पे फिर कहता है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के प्रत्यक्ष में अच्छा नहीं है। तो अच्छा कौन सा नहीं? तो अब इसका हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें जो होगा उसका आंसर दे देंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ता है। यहाँ पे फिर हम लोग को क्वेश्चन कहते हैं संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना आंसर हो जाएगा हम लोग का। फिर कहता है कि सभी दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव महत्वपूर्ण था। कौन सा टकराव था सो महत्वपूर्ण था। तो कौन सा टकराव महत्वपूर्ण था? गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों का। तो इसमें हम लोग का जो आंसर हो जाएगा कौन जगह? सी नंबर। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग को कहता है कि झारखंड में विधानसभा का सीट कितना? 81 है। यहाँ पे फिर हम लोग को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। यहाँ पे देखिए वर्तमान के समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फिर यहाँ पे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के 2 सदन है। तो कौन सा सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे फिर कहता है कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार पर आता है। यहाँ पे फिर हम लोग को कहता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि 20वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो कौन सा मौलिक अधिकारों में नहीं आता? जातिगत भेदभाव का अधिकार। तो इसमें हम लोग हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। फिर यहाँ पे कहता है कि भारत चले सो कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो 2.4% है।
तो ये आपको पता ही है। यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि निम्न में से हमेशा बर्फ से ढका रहता है क्या? हिमालय ढका रहता है हमेशा बर्फ से। तो फिर यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो कौन? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। फिर कहता है कि परिद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? जो वर्षाकालीन में सिर्फ प्रभावित होती है। जिससे में सूर्य के जब प्रकाश लगता है तो हिमालय को पिघला देता है, तो वो 12 महीना निकलते रहता पनिया। जिसमें गंगा कभी सूखेगा कि गंगा कभी नहीं सूखेगा। गंगा ये जो है सो सिर्फ वर्षाकालीन में बहेगा, वैसा नदी को कहते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणीय है झील है? तो कौन सा? संभर है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। फिर यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ऊंचाई का कोई काम है कि इसमें नहीं है। फिर हम लोग को यहाँ पे कहता है कि भारत का मानसून आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में। फिर यहाँ पे हम लोग को कहता है कि नागफनी विश्व किस क्षेत्र में पाई जाती है? यहाँ झाड़ी रहता है, यहाँ एक गाछ इसके चारों ओर झाड़ी है, वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? उसमें कटिबंधीय क्षेत्र पतझड़ वन। यहाँ पे फिर कहता है कि भारत में लिंग अनुपात का मतलब कितना है? लड़की और फिर पुरुष कितना है? लड़की और पुरुष तो कितना है? उस सब का अनुपात, दोनों का अनुपात कितना है? उस सब का दोनों का अनुपात है 933 है और 1000 है। यानी कि किसका अधिक है? महिलाओं के अनुपात में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम। तो ये ऑप्शन हम लोग को सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं, सब बहुत क्रियाएं, मृत्यु दर बहुत कम है, फिर जन्मता बहुत जल्दी है, तो सब काम है। यहाँ पे कहता है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? भूमि नहीं रहेगा तो उत्पा पाएगा कि उपजा पाएगा कि नहीं। फिर कहता है कि अस्थाई पूंजी का कार्यशील के स्रोत है क्या? अस्थाई पूंजी के कार्यशील के स्रोत, तो अस्थाई जो है सो उपभोक्ता कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। तो आपको पता ही होगा पहले से, और पता नहीं होगा तो इससे समझ लीजिए। देखिए कहते हैं कि पालन पूर्वक गैर कृषि क्रियाएं कैसे? परिवहन भी वहाँ होता है, दुकानदारी भी करता है, बहुत चीज़ करता है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसमें लिख देंगे उपभोक्ता से बयान की बहुत चीज़ करता है। किस प्रकार की जनसंख्या व्यवस्था परिसंपत्ति है? तो किस प्रकार की जनसंख्या परिसंपत्ति है? तो कार्यशील जनसंख्या, जो कार्य उठ करेगा, काम उम करेगा रगड़ के। तो फिर यहाँ कहता है हम लोग को 35वां नंबर क्वेश्चन, कि 35वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें निवेश मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो किसमें प्राप्त हो सकते हैं? शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा। यहाँ पे फिर कहता है कि विश्व में भारत का निधन संकेतन किस दर कितना है? तो आपको बता दें बहुत अधिक है, बहुत अधिक। और यहाँ जो है 131वां नंबर पर आते हैं। कहते हैं निर्धारण रेखा निर्धारण की समय किस प्रकार विचार नहीं करती है? तो किस प्रकार विचार नहीं करती है? तो मनोरंजन का आवश्यकता, 38 नंबर की बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक जो है सरकार द्वारा अधिकतम प्राप्त भंडार, पहला नंबर ऑप्शन। कहता है कि खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा निर्यात के लिए अनाज की सुरक्षा, अनाज की सुरक्षा। तो यहाँ पे हम लोग को कौन ऑप्शन से हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा। फिर कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है सो खाद्य पदार्थ की जिम्मेवारी से संबंधित है, खाद्य पदार्थ की जिम्मेवारी से। तो अगर आपको इसमें 1% का भी डाउट है तो हमें कमेंट करें, फिर से इस वीडियो को बनाएंगे। जय हिंद।